थैंक यू मीडिया पार्टनर। हम लोग आज ये 12 ईयर्स मोदी गवर्नमेंट और पेमा गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट के बारे में आज हम लोग हमारा ऑनरेबल मैडम जो है प्रेस ब्रीफिंग देने जा रहा है। मेरा राइट साइड में हमारा ऑनरेबल मैडम है और मैडम का राइट साइड में मेरा जेपीसी श्री न्यामर रिवा और न्यामर रिवा का राइट साइड में हमारा कन्या बामचीराम जेपीएल और उसका कन्या बाम का राइट साइड में फिर मिस इतर बाम जेपीएल 11A और आज का कन्वेनर जो है वो दोगम बामे और मेरा लेफ्ट साइड में है श्री बमजर दोके फिर ए का जेपीएल और जो 12 ईयर्स का जो हम लोग का अचीवमेंट है पेमा गवर्नमेंट का और जो मोदी गवर्नमेंट का अचीवमेंट और परफॉर्मेंस को अभी हमारा ऑनरेबल मैडम कुछ बिंदियों में बोलेंगे और अभी जो 2 ईयर्स जो मैडम का कार्यकाल में जो लेपरादा बासर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी कुछ बिंदियों में बोलेंगे। थैंक यू मीडिया पार्टनर्स। आज हमारे इस साइड में है हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भोजोना बासा जी है, हमारे जेपीसी न्यामर रिवा जी है सामने। आज मैं यहाँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 ईयर्स में क्या अचीवमेंट किया है मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी उस बिंदुओं को लेके। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो है वर्ल्ड क्लास लीडर है, वो जहाँ भी ऑल ओवर वर्ल्ड में टूर करेंगे तो वो वर्ल्ड क्लास लीडर का तौर पे उसको माना जाता है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं और जहाँ भी जाते हैं हमारे जितना इंडियन है उन सबको वो संबोधित करते हैं और उसको हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कनेक्टिविटी को लेके, हेल्थ को लेके और बॉर्डर एरिया को लेके, वाइब्रेंट विलेज को लेके हमारे यहाँ बहुत डेवलपमेंट किया है। और हमने देखा है कि वर्ल्ड में बिगेस्ट इकोनॉमी नंबर 4 पे आया और ये हमारा एक बड़ा अचीवमेंट है हमारा मोदी जी का। और साथ में रेलवे कनेक्शन जो है ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पे कनेक्शन किया, रोडवेज किया और फ्रंटियर हाईवे लेके बहुत जगह जगह पे कनेक्शन किया है और साथ ही साथ एयरवेज लेके हर जगह जो है एयरपोर्ट बनाया। उसमें हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने भी उसका 12 ईयर्स अचीवमेंट को लेके हमने इसका बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे पेमा खांडू जी ने भी हमारे अरुणाचल प्रदेश पे दोनी पोलो एयरपोर्ट को लेके पूरा वर्ल्ड से जुड़ा है हम लोग का स्टेट को। और साथ में ईटानगर पे हम लोग का रेलवे कनेक्शन लेके और साथ में रेलवे नेटवर्किंग को लेके बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और साथ ही साथ हम लोग का यहाँ भी फ्रंटियर नेशनल हाईवे लेके आया। और साथ ही साथ में इस बार हमारे बामे आकाजन टू बामे ट्रांस रोड को लेके 16 जून को नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया है। उसके लिए भी मैं मेरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को थैंक यू देती हूँ। और साथ ही साथ हमने देखा कि तवांग और हमारे अरुणाचल में टूरिस्ट का फ्लो बहुत अच्छा से हो रहा है, टूरिज्म को लेके बहुत आगे लेके चला गया है। हमने एक बार उस बार तवांग गया है, एक हम लोग मीटिंग था वहाँ पे, जब जाके देखा है कि तवांग में एक दिन में 70,000 टूरिस्ट जो है रजिस्टर किया है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और वहाँ पे हमने जब जाके देखा, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 110 होटल वहाँ पे है रिकॉर्ड में और ऑन रिकॉर्ड 1000 एंड एबव होम स्टे है। ये एक अरुणाचल में एक डिस्ट्रिक्ट का एक रिकॉर्ड है, इतना टूरिस्ट फ्लो करना और अरुणाचल में आना बाहर से, ये एक हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का अचीवमेंट है। इसको लेके और हम हमारे अपने लेपरादा में तो एक हुआ हम उनका मिनी सेक्रेटरीट जो है मेरा 2 साल का ये अचीवमेंट है, वो अभी शायद हम 1 साल 1.5 साल लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। बहुत हम लोग जल्दी
प्रोग्रेस कर रहे हैं वो को आगे ले जाने के लिए। और साथ ही साथ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जो है उसको भी अभी हम 80% कंप्लीट होने जा रहा है। प्रोग्रेस रिपोर्ट उतना आया है उसको भी बनाया। और साथ ही साथ में वो रास्ता 2 लेन रोड भी बनाया। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 2 लेन रास्ता उधर भी बनाया है। और साथ में इस बार हम लोग ने कोशिश किया कि हमारा लपारादा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी प्रोग्रेस हो, आगे बढ़े। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ कोशिश किया था कि सर्जिकल ऑपरेशन कैंप एक तो किया था। तो सर्जिकल ऑपरेशन कैंप किया था। तो यहाँ में हम लोग मेजर 100 पेशेंट ऑपरेशन किया। यहाँ में किडनी स्टोन ऑपरेशन किया और गोल ब्लाडर ऑपरेशन किया, एक गोइटर ऑपरेशन किया। और साथ में बहुत सारा फैमिली प्लानिंग किया, टिबेक्टोमी किया और साथ में आँख का ऑपरेशन किया। टोटल हम लोग 100+ पेशेंट हम लोग ऑपरेशन किया था। और साथ में सीजरिंग भी हुआ। तो यहाँ हम लोग 4 डेज का हेल्थ कैंप में हम लोग ने बहुत कुछ यहाँ किया था। और साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कोशिश किया है कि हम अपना यहाँ लेप्रोस्कोपी मशीन भी लाया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो ये सोफिस्टिकेट वाला हम लोग एक लेप्रोस्कोपी मशीन भी इंस्टॉल किया है। मॉड्यूलर ओटी है हमारा पास, 2 ओटी बना के रखा हम लोग ने। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी हम लोग मेरा 2 साल का टेन्योर में हम लोग ने कोशिश किया था। और इसके लिए आज उतना ही हमने बता पाया। इन फ्यूचर और आगे भी जितना सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना हमने जैसे हम लोग डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए कोशिश करते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और इन फ्यूचर भी हमें आगे मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ हमारे ऑनरेबल MP साहब किरण रिजिजू साहब भी मीटिंग के लिए आया था, विजिट किया था। हमने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। हम लोग का रास्ता खराब का बारे में बताया। हमारे किरण रिजिजू साहब को भी हम दिल से थैंक यू देती हूँ कि ये नेशनल हाईवे जो है डिक्लेयर हो गया। तो ये सभी का हमारा मिला जुला सरकार, हमारा ऑनरेबल MP किरण रिजिजू साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब और हमारे जहाँ यहाँ में हमारे अरुणाचल और हमारे दिल्ली से जुड़े हुए सब हमारे बीजेपी गवर्नमेंट, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू देते हुए, हमारे बीजेपी गवर्नमेंट को थैंक यू देते हुए, हमारे आकाजन टू गामर रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर देने का कारण से मैं बहुत आभारी हूँ और थैंक यू देती हूँ। हम लोग यहाँ एक टूरिज्म ऐसे यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज्म के लिए इस बार अभी गालू में कुछ हो रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है आधा। उधर में हम लोग ने बनाया टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कुछ पार्किंग बनाया घूमने के लिए। और इन फ्यूचर शायद अभी नेशनल हाईवे रास्ता डिक्लेयर करने से हमारे यहाँ टूरिस्ट जो है मेसुका जाते हैं। तो मेसुका जाने से पहले हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से अप्रोच करके टूरिस्ट यहाँ एक दिन यहाँ विजिट करें, बैठे, इस तरह से हम लोग एक ये करेंगे। और साथ में हम लोग का यहाँ हिदो हिदी करके एक वाटरफॉल है, उसको भी हम लोग शायद गवर्नमेंट अगर हम लोग को हेल्प करते हैं तो हम लोग उसको अपग्रेड करेंगे। और हम लोग जितना सके ज़्यादातर होम स्टे अच्छा से बनाएंगे। और हम लोग 1-2 होटल बनाने के लिए कोशिश करेंगे। जबकि मेसुका अगर टूरिस्ट बहुत जाता है तो यहाँ जो शॉर्टेस्ट रोड जो है हम लोग का यहाँ से थ्रो लपारादा होके जाएंगे। तो यहाँ हम लोग का यहाँ एक दिन शायद टूरिस्ट रुक के हम लोग का यहाँ विजिट करना चाहिए, लपारादा का नेचर को देखना चाहिए यहाँ का। और जितना भी ईदो ईद जैसा और एक है DC में एक और ईद है उसको देखने के लिए विजिट करने जाना चाहिए। थैंक यू। आपका जो 2 साल का कार्यकाल में आपने जितना डेवलपमेंट लाया है उसको हम सभी ने सुना और आप अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपका इस छोटा सा करियर में हमें देखने को मिला। लेकिन जहाँ का जो पब्लिक को लगता है कि आप कुछ छोटा चीज़ को भूलते जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल का कमियाँ होना, वाइस प्रिंसिपल का कमियाँ होना और मेडिकल में थोड़ा पेंसिंग वगैरह, इस चीज़ को मैम आप कैसा देखते हैं? हाँ, इस बार हम लोग ने मेडिकल का जो पेंसिंग है उसको
पहले भी अप्लाई किया था, शायद उस बार बंद थोड़ा ये नहीं हो पाया। इस बार हम लोग इसका बंद को प्रोसेस में है, लेके श्योर आएंगे मेडिकल का बाउंड्री वॉल के लिए। और स्कूल में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का जो है वो गवर्नमेंट का ऊपर रहेगा, और हम लोग इसको कोशिश कर रहा है जहाँ प्रिंसिपल हो वहाँ में वाइस प्रिंसिपल उसको क्या करेंगे, और जहाँ प्रिंसिपल नहीं है वाइस प्रिंसिपल क्या करेंगे, क्योंकि स्टाफ का थोड़ा शॉर्टेज है। तो इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट का साथ हमारा जो ऑनरेबल पीडी सोना साहब है एजुकेशन मिनिस्टर, उसका साथ हम लोग 3 days का कॉन्क्लेव मीटिंग हम किया है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी ने, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ में बहुत सारा ऐसा स्कूल है कि स्कूल फंक्शन नहीं है, दिव्यांग हो गया हो, स्टूडेंट नहीं है, इस तरह से था। तो इसको हम लोग 3 days बैठ के और असेंबली में एक दिन चर्चा करके इसका बारे में, एजुकेशन का बारे में एक दिन चर्चा करके इसको अभी सिस्टम में लाएंगे। अभी धीरे धीरे अभी विदिन 1-2 साल अंदर में ये सिस्टम में आ जाएगा। अभी ये टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग और स्टाफ ट्रांसफर पोस्टिंग जो है अभी हम लोग का डायरेक्ट AI कर रहा है अभी हम लोग का गवर्नमेंट का हिसाब से, और अभी हम लोग इसको सिस्टम में ला रहे हैं। शायद इन फ्यूचर विदिन 1 year में हम लोग को देखने को मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत बढ़िया रहेगा। बामे टू लिकावली जो रोड है आपका रन, उसमें नेशनल हाईवे हो गया अभी, तो आपका टेन्यूर में हुआ है, इसके लिए आपको भी कांग्रेचुलेशन करता हूँ। और लेकिन मैं वहाँ पर अभी जो टेम्पोररी एक रास्ता मतलब उसको बना देने से बहुत अच्छा रहेगा था, क्योंकि वहाँ से जो लफारादा का इकोनॉमिक चलता है, जो ट्रक वगैरह बड़ा बड़ा गाड़ी वहाँ से आते हैं, वो बीच में रास्ता में बेच जाते हैं, उसको आप कैसा देखते हैं? जी, अभी जो जहाँ पे कहीं कहीं में रास्ता खराब है, जैसे गारू में एक है, रुलू में है एक, और एक यहाँ मिसिंग रोड है हमका बासार और बामा बीच में। तो इन तीनों को लेके हमने हमारा CM साहब का साथ बात भी हुआ, चर्चा भी हुआ, और साथ में हम लोग अपना ऑनरेबल एडवाइज़र हमारा पुष्पा सिंह साहब जी का साथ भी हम लोग बातचीत हुआ। तो इन लोग ने कहा है कि इन लोग उसके लिए कुछ अलग से थोड़ा अभी सेंक्शन कर दिया जाएगा। तो अभी जो नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया है, तो बाकी इन फ्यूचर तो हमारा यहाँ रास्ता तो एकदम श्योर ठीक होने वाला है। थैंक यू। लफारादा आफ्टर 5 years का बाद में आपका टेन्यूर में लफारादा को किस लेवल में हम देख सकते हैं? एक लफारादा एक उभरता हुआ विकास का रूप में आगे आएंगे। श्योर मैं आप लोगों का साथ ये प्रॉमिस भी करती हूँ, आप लोग को एक विकास का रूप में लफारादा को आप लोग देखने को मिलेंगे। थैंक यू।